वर के ध्यान से निज का होता भान, जिन सब निज वैभव मिले, जिनको करो प्रणाम, जिनको करो प्रणाम। आदि से अंत अनंत हो तुम, महावीर की शान हो, विमल विरक्त स्वरूपी हो तुम, सन्मति का मार्ग हो। वात्सल्य मूर्ति ज्ञान सूरज, साम्यता का शास्त्र, आचार्य सुनील सिंधु भगवन, वंदना शत बार हो। आचार्य सुनील सिंधु भगवन, वंदना शत बार हो। जय बोलो आदिनाथ भगवान की, जय बोलो पद्म प्रभु भगवान की, जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य आदि सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य आचार्य विमल सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। दाहोद की धरती का बड़ा पुण्य उदय आया है, जहाँ चतुर्थ पट्टाधीश का पूरा संघ यहाँ विराजमान है। परम सौभाग्य से प्राप्त होते हैं गुरु दर्शन। जब गुरु दर्शन नहीं होते हैं तब तक जीवन सुधरता नहीं है। हम इसकी उसकी किसी की भी बोलते रहें, पर सच्चा मार्ग नहीं मिले, जब तक गुरु का उपदेश नहीं मिलता है, सच्ची राह उसे नहीं मिल पाती है। एक बार की बात है कि एक गुरु बहुत सारे शिष्यों को अध्ययन करा रहे थे और अध्ययन के बाद कुछ संबोधन कर रहे थे, और संबोधन करने के बाद कुछ अंतिम सीख दे रहे थे। गुरु ने कहा सभी शिष्यों से कि आप लोग कुछ टमाटर लेकर आओ, टमाटर लेकर आओ। सब शिष्यों को गुरु की बात सबको अटपटी लगी कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, पर गुरु की बात तो सबको मानना ही होती है। तो सभी शिष्य कुछ टमाटर लेकर आ गए गुरु चरणों में, और फिर गुरुजी ने कहा कि आप आपके मन में विचार करो, आप सोचो कि आपको किस किस के प्रति ईर्ष्या भाव है, और जिस जिसके प्रति आपके ईर्ष्या भाव है उस टमाटर पे उसके नाम लिख दो। तो गुरुजी ने कहा, और सभी शिष्यों ने अपने मन में विचार करके सभी के उस टमाटर पर नाम लिख दिए। और फिर गुरु ने कहा कि अब इसे आपके पास संभाल कर रख लो। अब सबको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि गुरुजी ऐसे क्यों कह रहे हैं, अब इस टमाटर रखने से क्या फायदा है। फिर भी सभी शिष्यों ने उस टमाटर को अपनी जेब में रख लिया, और दो तीन चार दिन निकले नहीं तो उस टमाटर से बदबू आने लग गई। अब उनकी बदबू उनको सहन नहीं हो रही है, तो सभी शिष्य गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी ये आपने क्या करने को कहा है, अब इसकी बदबू बहुत आ रही है, हमें इसकी बदबू सहन नहीं हो रही है, अब हम इस टमाटर का क्या करें, आप ही बताओ। तो गुरुजी ने कहा कि हम यही आपको सीख देना चाह रहे थे कि आप जैसे इन टमाटरों पर
जिस जिस पर आपको ईर्ष्या थी उसके नाम लिखे हैं, और जैसे उनके नाम लिखने से आपको बदबू आ रही है, अगर वैसे ही इन लोगों के जो ईर्ष्या भाव है उसके जो हमारे चित्त पर उनके नाम अंकित हो जाएंगे तो हमारा जीवन खराब हो जाएगा। जैसे टमाटर पर नाम लिखे थे तो टमाटर खराब हो गए, अगर वैसे ही हमें अपने चित्त पर, अपने हृदय पर जिसके प्रति हमारी ईर्ष्या भाव है, राग देश के भाव है, अगर हमारे चित्त पर अंकित हो गए तो हमारा जीवन पूरा खराब हो जाएगा। गुरुदेव यही शिक्षा देते हैं कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, हमें अपने स्वयं पर ही कंट्रोल करके अपना जीवन यापन करना है। गुरुदेव एक बात कहते हैं, ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से दौड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़। हमारी मंजिल हमें ही तय करना है। गुरु मार्गदर्शक होते हैं, गुरु मार्ग बताते हैं, संयम का उपकरण दे देते हैं, पर उसे जीवन भर निभाना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि हमें इस जीवन में बहुत बहुत दुर्लभता से यह मनुष्य भाव मिला है, और मनुष्य भाव मिलने के बाद भी उत्तम जैन कुल को प्राप्त हुए हैं। उत्तम जैन कुल को प्राप्त होकर भी हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु की पहचान है। अगर हम इस जीवन को व्यर्थ ही गवा दें तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। यह एक मनुष्य भाव ही ऐसा है जहाँ से हम स्वर्ग भी जा सकते हैं और मोक्ष भी जा सकते हैं, और कोई भी पर्याय में आपको संयम धारण करने को नहीं मिलेगा। यह मनुष्य भाव ही है जहाँ से संयम की डोर बांधी जाती है, और धीरे 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 यह संयम धारण करके मोक्ष तक पहुँचा देती है। गुरुदेव एक सीख देते हैं कि अपने जीवन को संभाल कर, इस जीवन का सदुपयोग करके इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है तो अपने जीवन में कुछ न कुछ नियम अवश्य होना चाहिए, और जब नियम लेते हैं तो उसकी परीक्षा भी अवश्य होती है। जब परीक्षा होती है पर आप उसमें दृढ़ रहें, अपने संकल्प पे, नियम पे कायम रहे, तो आपकी कोई भी ताकत नहीं कि आपको वो कोई हिला सके। ऐसे जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो अपने नियमों का भी पालन भली भांति हो जाता है। अपने आज नियम करना कि गुरु चरणों में बैठे हैं तो आज हम घर जाने से पहले गुरुदेव के पास से एक छोटा सा कुछ ना कुछ नियम लेकर जाएंगे और अपने जीवन को यथार्थ बनाएंगे, अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाएंगे। इस गुरु देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, उनकी श्रद्धा समर्पण करने से कर्मों की अनंत अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। ऐसे हमें कर्मों की निर्जना करना है तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करना है, देव शास्त्र गुरु की सेवा करना है, इसी से हमारा कल्याण होगा। और इसी भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की जय।